अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम। आइए 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 आइए। वेलकम। अच्छा छुपी वाली बातें सुन रही, बता नहीं रहा आज आ गई हूँ ना बैल। मुझे बहुत मजा आ रहा था। अच्छा यार यासिर वैसे एक बात है, हाँ मेरी गुर्बत वाली बात है। मैं कह रहा था यासिर, हमें या तो अपना दरवाजा लंबा करना चाहिए, लड़कियां छोटी बनानी चाहिए। हर बंदा जहाँ मैं ये सोच रहा हूँ, शुक्र है सारे कैमरा फ्रंट पे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमने पेट अंदर किया है ना, पीछे का हाल बुरा हुआ। अच्छा वैसे एक बात तो कहने वाली है क्या? कि ये फीमेल वर्जन ऑफ एजाज असलम नहीं है, एवरग्रीन। ओह माय गॉड। एक इंच कम नहीं, एक इंच ज्यादा नहीं, वैसी की वैसी हमेशा। लेकिन माँ भी मैं क्या सोच रहा था, क्या ये आखिरी लंबी हीरोइन है ड्रामों में, मतलब? क्योंकि इसके बाद जितनी भी आ रही है छोटी छोटी सी आ रही है। नहीं क्यों, सुनीता है ना हमारे सुनीता पास। है? सुनीता तुम्हारे बात तो नहीं आई, तुमसे नहीं, मुझे पहले पहले आई। आई, मुझे तुम्हारे पहले बात आई। की अच्छा बात अच्छा हो रही है। टाइमिंग क्रोनोलॉजी तुम्हारे में बोल रहे बात हैं। की बात हो रही है। ये आप देखे सुने, ये YouTube पे चलेगा, आप रिवाइंड हो के भी देख सकती हैं कि हमने क्या कहा था। क्योंकि आपको एकदम समझ में नहीं आ रहा यार यार के बोलने तो क्या हाल है। क्या बोलेंगे, छोड़ो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। मैंने बैठ जाता बढ़िया। बैठ जाते भाई। मैं जब ये बहुत मैं छोटी बैठूं सी या खड़ा रहूं सेम ही लगता हूँ। थी। मैंने जब एक प्ले किया था, मैंने उसमें छोटी थी तो बताया तो आगे हाँ, जी, जी। छोटी सी थी और ठीक ठाक गबलू। माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपने direct किया था? नहीं मैं एक्टिंग की थी, मेरा शायद दूसरा और तीसरा play और होगा। यासिर भाई बिल्कुल ऐसे थे। तो वहीं कोई आप लोगों का मुआहिदा हुआ कि यार मैं पतली हो नहीं जाती नहीं हूँ। मैं अच्छा ये मोटी सी भी थी और उसके बाद मेरी आवाज भी ऐसी थी। हाँ कैसे हैं यासिर? अच्छा। ठीक है, अब सडनली कट टू बहुत जैसे साल हिंदी बाद। फिल्मों की डबिंग होती है। ठीक है, बहुत सालों के बाद मेरी मुलाकात हुई ARY पे। ठीक है, अब मैं यासिर भाई को अस्सलाम वालेकुम, यासिर भाई मुझे देख ही नहीं रहे ना, देखिए, मैं मतलब पहचान ही नहीं। कौन है ये, किससे बात हो रही है। मैं कहा यासिर भाई हमारी इतने अर्से पहले मुलाकात हुई थी, मैं बिलाल सरेदी की बेटी हूँ। कौन सी वाली? कौन सी वाली? हाँ, ये दो मैंने बहनें। कहा जिसके साथ आपने काम किया था, तुम्हें क्या हो गया? ठीक ठाक सी वो बात भी जाने, थी। हाँ, ठीक अच्छा ठाक चलो बबलू। ये नहीं मुझे आ रहा है, यकीन आ रहा है। अच्छा चलो ये तो समझ आता है कि मोटी से पतली हो गई। वो जो आवाज है वो तो लड़कों की चेंज होती है, लड़कियों की तो नहीं होती। होती है, नहीं, हाँ, वो, हो जाती है, उम्र का फर्क उम्र के होगा, साथ हो छोटी जाती होंगी, है। मेरी छोटी थी। मेरी बेटी की भी ऐसी पतली आवाज है। अरे वो अच्छा। बहन कहाँ गई आपकी? बहन भी है बिल्कुल, कहाँ है, कराची में? बिल्कुल कराची में। उसे एक्टिंग नहीं की, नंबर कहती है दे तुम ही देना, कर। हाँ, शादीशुदा है, इसका मियाँ के दे देती हो। मियाँ का नंबर दे दे, अच्छा मैं ऑपरेटर से बात करूँ। ये नाम क्यों लगता था घर में? मेरी अम्मा आज मुझे यही कह रही थी, मेरी अम्मी ने रखे। याले और जायला। जायला। जायला से मैंने एक्टिंग जायला नहीं, ये याले हैं। ZH। जालाबारी। यालाबारी वाला या जैसे गयाज है गुलाम, उसने याले। जाले। हाँ जी। बड़ा मुश्किल है कि जाले नाम याद याले हो का जाए। मतलब बताओ, तुमने बहुत दफा बताया होगा लेकिन फिर से बताओ। हाँ अच्छा, जाले का मतलब है खुशहाली, फारसी का इस लफ्ज। दफा लिख लें आप लोग। हाँ, ताकि आइंदा फारसी का टेंशन ना। लफ्ज है और ये खुशहाली। टर्की में बहुत फेमस है। टर्की में? बिल्कुल, अच्छा। मैं जब भी टर्की गई हूँ और जब आपको शॉपिंग करते हैं तो आपको बताना पड़ता है, नहीं व्हाट यहाँ पे सब पूछ रहे होते हैं, वहाँ कुछ नहीं पूछता, यस यस लिख के आपको बता देते हैं, हाँ भाई यही जाले, है। हाँ मैं बहुत सारे टर्किश यहाँ पे स्टार्स हैं जिनका नाम जाले है, उनको फॉलो करती हूँ। अच्छा मोस्टली आदमी है, वैसे मुझे समझ नहीं आई यूनिसेक्स नाम है क्या उसकी आदत। यस नहीं वहाँ पे आदमी का नाम है जाले। यस, अच्छा। आदमी औरतें दोनों का होता है, लेकिन जैसे यहाँ पे mostly। नसीम लड़कियों का भी होता है, हाँ। बंदों का होता है। राहत, शमशाद, राहत, इकबाल। अच्छा वैसे इकबाल। तुमने जब पहले याले। सोचा था तुम कराची यूनिवर्सिटी से आती, कराची यूनिवर्सिटी जी, में थी जी, ना? जी, जी, जी। वहाँ से आती थी ये बस में आती थी। ये नहीं हाँ मुझे पता। हाँ, बस माशाल्लाह मुझे बताया था बाकायदा एक बार। बस में। वहाँ से बस आती में थी। आती थी जिसमें असफर रहमान इंडियन, भी मिला था मुझे एक दफा बस कौन में। मिला था? असफर रहमान भी मिला था मुझे बस में। अच्छा बस में आती थी और उसमें इंडियन गाने बजते थे। देखा है पहली बार, पूरी बस हिल रही होती थी, उसमें चीजें लग रही है। और वहाँ पे एक पीछे एक बंदा बैठा था, वो लड़कियों को देख रहा होता था। अच्छा क्यों के जमाने में मैं भी यार भाई में होती थी। चलो आप लोग बातें करें, मैं तोते को बाहर ले आता हूँ अपना। हाँ हाँ तो को यहाँ ये लिया अच्छा, ये आके खामोश हो जाएगा। भाई यहाँ मैं इसके करीब आती हूँ तो ये तो बोलता नहीं, लेकिन जहाँ यासिर आता है ना तो इसकी चीखें, ऐसा लगता है बीवी वो है मैं नहीं हूँ। हाँ वो कहता है तुम बाहर घूम रहे हो, मैं अंदर बंद किया यार हुआ है। सो तो घबरा क्यूट। रहा हूँ। हाय, इसका नाम बड़ा अच्छा रखा है यासिर हम ने। काटते तो नहीं है? नहीं तो अब नाखून बड़े काट भी सकता है ये। अच्छा, तो आप अब सही दूर हो दूर से ही जाएगा, रखें। हाँ, अभी भी चीखेगा ऐसा। तुम बहुत एनिमल लवर हो ना? यस, तुम्हारे पास क्या क्या है? 4 बिल्लियाँ। चार चार बिल्लियाँ? बिल्लियाँ। चार, literally। कभी लाए ना, हमारा तोता खेलेगा। दुनिया में लोग इस वक्त कम मर रहे हैं, जो हम मजीद मर्डर। नहीं यार किसी का अच्छा याले तुमने वैसे मेमनों में रह के कुछ सीखे, गुर सीखे कोई?
बिजनेस करने के नहीं पहले तो ये बताओ जो कहा जाता है मेमनों के लिए कि कंजूस होते हैं। हैं, ये है या नहीं ऐसा? नहीं अच्छा बिल्कुल एक भी नहीं मॉर्निंग है। शो वाला सवाल कैसे हुई आपकी शादी? अल्लाह तौबा। Sorry, अभी 3 सवाल आपको एक्चुअली हमें इकट्ठे 3 सवाल दे दिए, सबके जवाब दे दो। चलो हाँ। मेरी बात ये तीनों सवाल के पहला इकट्ठा ये हो जवाब गया। जो हो जाता है वो ये होता है कि मैं बचपन से ही मेमनों में रही हूँ फॉर सम ऑड रीजन। अच्छा। मेरी बहन का स्कूल, मेरा स्कूल, उसमें हर जगह मेमन्स और दिल्ली वाले बहुत होते थे। सो वो ऑब्वियसली वो अब ये खुल गया जुमरा, तो इस तरह से मेरी आमिर से हो गई मुलाकात। अच्छा, ठीक ये है, लव क्योंकि- मैरिज थी? लव मैरिज थी। मैं ही हो ही नहीं सकती थी अरेंज हाँ, यानी कि मैरिज। नहीं। फिर क्या हुआ? आमिर से इससे पहले इस कपल में आमिर बीवी लगते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं मिल शक्ल चुका में बच जाइएगा। मैं मिल चुका हूँ। अच्छा क्यूट आदमी है। मैंने क्या बोला क्यूट नहीं लेकिन क्यूट है, क्यूट है, मासूमियत मासूम से। नहीं है उसना। नहीं, अच्छा। जाले हम मासूम दोनों है। में- हाँ वैसे अच्छा, थोड़ा कदरे आप याले को ज्यादा जानते हैं। एम्पैथ में हूँ। फिर क्या हुआ? शादी कैसे हुई? वो इस दानिश वाला शादी सवाल। ऐसे हुई कि कारा फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था एक जमाने में, ठीक पसंद है, करा उसकी एक आफ्टर पार्टी थी लास्ट डे पे। तो आमिर जो है वो अमेरिका से नया नया आया था, क्रू कट थे बहुत सारी उसकी जो है उसने पियर्सिंग्स कराई हुई थी। अच्छा। और मुझे इंट्रोड्यूस किया गया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। उसके बाद हमारे एक दोस्त की शादी थी, वहाँ पे फिर वो दोबारा पाए गए, उनको काफ़ी इंटरेस्ट हुआ मुझ में, जो अब वो बोलता है मुझे नहीं हुआ था लेकिन हुआ था, ठीक है। उन्होंने मुझे कोई 6 महीने परसू किया, 6 महीने, अच्छा क्योंकि वो मेरा क्या starting- करते थे? नंबर फेंकते थे? नहीं नहीं, Wrong call कॉल मिलाते मैं थे। अच्छा। पिक कर रहा हूँ, ग्रुप के साथ मिलते हैं, फलाना फलाना, मैं कटाती रही। उसके बाद फिर 6 महीने में मैंने कहा चलो दोस्त बन जाते हैं। अच्छा वो दोस्ती हुई। आखिरकार पर वो दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता हाँ, अंडरस्टैंडिंग प्यार में कब बदल गई पता नहीं। तुम्हारी अम्मा कैसे राजी हुई? मेरी अम्मा बस परफेक्टली फाइन, मैं जैसे एक तो आपको वो मैंने मेमन बताया थे। ना। हाँ, तो अम्मा मेमन है क्या? मेरी नहीं, अम्मा नहीं। मेमन नहीं, लेकिन हम मेमन लोग मेमनों शरीफ में होते रहे। हैं ना, प्यारे होते हैं, बहुत cute होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ। बहुत ज्यादा। हाँ ये हकीकत है। You know, हाँ, वो बहुत ही- पकड़े भी जाए पुलिस में तो भी बोलते हैं भाई कुछ नहीं है, बम में सिर्फ कोई रिलैक्स भाई। लेकिन जो नक्शा आमिर का इन्होंने बताया कि बाल इस तरह के और प्रेसिंग हुई हुई, और हाँ। ये मेमन से जाता नहीं है वैसे। बिल्कुल नहीं, मैं मुझे पता ही नहीं था जब तक उसने मुझे यही नहीं कहा कि अम्मी से मुलाकात नहीं होनी, मैं समझी थी ईरानी है। मुझे लिटरली मुझे पता भी नहीं था, आई डिडंट केयर अ डैम कि क्या है, यू नो, वो आपकी उनसियत वैसे ही होती है। तो उसने कहा मेमन है, मैंने कहा कहाँ, किधर, कैसे, मैंने जो बचपन से देखे वैसे तो नहीं वो थे। तो नहीं है। सो नहीं। हाँ, चलो मैं अंदर बैठते हैं हाँ, अब अंदर भाई बात चाय करें। पानी कुछ चलो हो कुछ जाए, खिलाए पिलाए भी यार, ये मेहमान मेहमान आए आइए यार। तुमने भी होस्टिंग से अपने करियर का आगाज किया कि मॉडलिंग से? क्या, नहीं मैंने होस्टिंग एक्टिंग की थी पहली चीज, लेकिन मेरी पहली चीज टीवी पे जो है वो होस्टिंग आई थी। अच्छा, वैसे जिसने भी तुम्हें ऑफर की होस्टिंग, कैसे उसको पता चला कि तुम्हारे अंदर ये स्किल है मौजूद? क्योंकि मैं कॉलेज और स्कूल और कॉलेज सब थर्ड लेवल से जो है हर चीज़ करती आई हूँ ना, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। मैंने डिबेट टीम में मैं थी, ड्रामेटिक सोसाइटी में मैं थी, तो जिन्होंने मुझे ऑफर की थी, साजिद अंकल, साजिद हसन, वो मुझे जानते थे कि मैं ये करती आई हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे बोला था बेटा कब तक करती रहोगी तुम फ्री के काम ये कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में। सो उन्होंने मुझे एक्टिंग की ऑफर की, और जब मैंने ARY का शो किया, विच वाज माय वेरी फर्स्ट शो दैट आई होस्टेड, विच वाज साफ स्टार गोल्ड क्विज, तो ही वाज द वन हु गॉट मी। और वो लाइव था? और वो लाइव शो, तो जिंदगी में पहली दफा होस्टिंग लाइव? जिंदगी पहली बार होस्टिंग और लाइव। कोई मुझे अब blender- समझ में आया भाभी आपने खाने का सामान सामने क्यों रखा। आगे यासिर और मैं खाने में रहे और आप और पूरा हम बातें करते रहे आपस में। मुझे बहुत इजी लगा था क्योंकि नदीम बेग साहब थे मेरे साथ, और सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि उन्होंने मुझे जब मुझसे मिले तो मैं परेशान हो रही थी ना, ऊपर से नदीम बेग साहब स्टारस्ट्रक, तो मुझे कहते हैं देखो बेटा परेशान मत हो, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी काम किया है लेकिन ये मैंने भी नहीं किया, तो जितना मैं नया हूँ उतना ही तुम नए हो, दोनों एक ही बोर्ड में। वो है मजे की आदमी। बहुत ही स्वीट। कोई ब्लंडर हुआ लाइव में दोनों का इकट्ठे, कोई ऐसा कुछ तुम्हें याद है? जी, नदीम बेग साहब के साथ हुआ था ब्लंडर। उन्होंने जो है वो उनसे किसी ऑडियंस मेंबर ने पूछा कि आप बताइए कि आपकी जो है वो दूसरी शादी होगी, आपको बहुत मुबारक हो। हाँ, किसी ने कॉल किया और नदीम बेग साहब कह रहे जी जी थैंक यू शुक्रिया, अब मैं बैठी हूँ साहब, मैंने कहा नदीम साहब ये आपको दूसरी शादी की मुबारकबाद देनी है। ध्यान कहीं और होगा। हाँ। ध्यान भी कहीं और था, और उनका आला लगता है अच्छा, हाँ, एक सुनने का, और जिस तरफ मैं बैठती थी उस तरफ आला लगता था, उनको आधे वक्त मेरी भी बात सुनाई नहीं दे रही होती थी, मुझे यूँ करना पड़ा था नदीम साहब अच्छा हाँ जाले ये आपको दूसरी शादी की मुबारकबाद दे रही है, ऐसा नहीं है। रंजीत जो है फिल्म स्टार, जो आप में विलन के रोल, वो जो यूं करते हैं जिन्होंने शायद 100 तो रेप फिल्मों में। इसलिए ज्यादा नहीं मानते। हमने तुम्हें आके जाओ। पड़ोसी देश के जो एक हास्य कलाकार हैं, अरे हास्य कलाकार तो कौन विलन, सी विलन, हीरोइन विलन नहीं है। है? कौन सी हीरोइन? जबरदस्त। जी। रंजीत जो है वो इनके रिश्ते में चाचा लगता है। और इनकी फुप्पो जो है वो सलमा आगा।
वो भी रिश्ते में फूफू लगती है वो भी आपकी, रिश्ते में हाँ। तो ये सिंगिंग वहीं से आपने सीखी है? मेरे खानदान में सब गाने गाते हैं सिवाय मेरी अम्मी के। अम्मी खानदान से कोई गाने नहीं गाता, अच्छा। नहीं आता उनको। तुम बचपन में वो बच्चा थी जिसके गाल नोचे जाते थे। बहुत ज्यादा। हाँ। मैं कोई गोबलू थी जब तक मैं 15 साल की नहीं हुई थी। हाँ। सब खाया और इतना खाया है मैंने निदा, आपकी सोच है। लेकिन मैंने खाना बनाना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, एक 12 साल की उम्र में बनाना शुरू कर दिया था। सो पहली चीज मैंने बिरयानी बनाई, किसी और ने खानी नहीं थी, 2 किलो की बिरयानी सब खुद खा गई, मैं खुद खा गए। सब खुद खा गई 2 दिन लगा के। 2 दिन लगा के। तो मुझे लगता है मेरी फाउंडेशन बड़ी अच्छी थी, ठीक है। खाया 15 पिया साल नहीं। की उम्र में उस मोटापे में मुझे किसी ने कहा तुम मॉडलिंग कर सकती हो। मैं कहा है, क्योंकि लंबी थी। मैंने कहा अगर मैं कर सकती हूँ तो शर्मिंदगी के मारे थोड़ी पतली हो जाती हूँ। बस उसके बाद इवन दो मेरा जो स्टार्टिंग था ना वो अच्छा नहीं था। लाइक आई डिड नॉट स्टार्ट ऑफ वेरी हेल्दी विद हेल्दी डाइटिंग, क्रैश डाइटिंग से शुरुआत की थी, जो कि सब करते हैं, नहीं करनी चाहिए बिकॉज बाद में जाके इश्यूज होते हैं। एंड आई थिंक हाइपोथायरॉइड मुझे इसी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने अपना मेटाबॉलिज्म खराब किया था इनिशियली। दानिश भी लाहौर गया था, उसने दानिश में ऐसी डाइट की थी, क्रैश डाइट। क्रैश बहुत बुरी मैं हुई। हमेशा यही वाली आपके अंदर डाइट क्या करता खराबी हुई? हूँ। कोई भी नहीं हुई। मैंने ये दोबारा के खाना शुरू किया, दोबारा से पकड़ ली। यार मेरा यही होता है, मैं ऐसी वाली डाइट करता हूँ कि बस अब नहीं। मैंने कल ख्वाब में दिखाया सिर क्या? कि मैं पाए खा रहा हूँ और आप मुझे लेक्चर दे रहे हो, यार आप कुछ ख्याल करो, पाए खा रहे हो। फिर मैंने यार आज से मेरी खाब में diet भी शुरू- खाते हैं आप? क्या बात है, वाह वाह। कहाँ कैलोरीज खाब में भी हम लेंगे हम। जो खाते हैं वो खाते ही रहते हैं। अच्छा, खाने पीने की सारी बातें हो रही है, घूमने फिरने की बातें करते हाँ, हैं। क्या बिल्कुल। आपको शौक है ट्रैवलिंग? बहुत ज्यादा निदा। अगर मेरी दिली ख्वाहिश यही है, क्योंकि अगर आपके बच्चे होते हैं ना तो उनके स्कूल के हिसाब से ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, बट बिकॉज हमारा काम ऐसा है कि आपको अकेले ट्रैवल करने को मिलता है। आई लव ट्रैवलिंग, अच्छा। आई लव इट। मुझे अकेले कहीं भी भेज दो, हाँ। अकेले जाके मूवी भी देखूंगी, अकेले जाके पार्क में वॉक भी करूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई ना कोई मिल जाता है कॉन्वर्सेशन करने के लिए। और बिकॉज हमारा जो फील्ड है वो इस किस्म की है कि मुझे खर्च भी नहीं करने पड़ते पैसे, कोई ना कोई कहीं भेज भी देता है लिटरली। सो आई लव ट्रैवलिंग। और मेरा बस चले कि मैं सारे पैसे जमा करूं, ना कोई घर खरीदूं, ना कोई गाड़ी हो, ना कोई इस तरह की ग्राउंडिंग हो, है ना, और बस ट्रैवल करो। ट्रैवल। दुनिया अच्छा, देखो। आमिर से लड़ाई होती तो क्या वजूहात होती है लड़ने की? मतलब होता है ना, कोई किसी बात पे बहस हो गई, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, पॉइंट ऑफ व्यूज का चेंज हो इतने वो सीरियस लड़ाई नहीं होती हमारी, मतलब सीरियस टॉपिक्स पे कभी नहीं होती। तुमने मुझे इस टोन में ऐसे क्यों कहा? तुम अपने आप को डीवा समझती हो। मैं और डीवा तुमने लोगों को देखा है कैसे होते हैं। लिटरली इस बात पे लड़ाई होती है। ये आइटम नंबर आपने कैसे कर लिया जहाँ पे लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं? फिल्म कौन सी? जिलेबी? आइटम नंबर तो था ही नहीं, देखा था अच्छा, आपने हाँ, गलती से? से का गाना था वो तो। मतलब वो कहते हैं ना उसको जरा। अच्छा, आइटम नंबर मेरे नजदीक, जो कि मुझे पता है, आइटम नंबर आप डालते हैं जैसे मलिका शरावत के डलते थे, जिसमें मलिका का कोई कैरेक्टर नहीं होता था फिल्म में। और आके डांस करते मेरा जो था वो जलेबी में ऑनेस्टली एक कैरेक्टर था ऑफ अ बार डांसर। सो उन्होंने कहा था कि हमें जस्टिफाई करना है कि ये बार डांसर है, वरना तो मेरा चल रहा था, क्राइम केपर थी। सो इसलिए उन्होंने ये गाना डाल दिया था, वरना लोग करते कम है ना पाकिस्तान। तो ये कैसे ये स्टेप लिया? और आई लव डांसिंग। अच्छा। और अगर आप वो हम ये भी नहीं देखें- बोल सकते डांस करके दिखाओ। मतलब जैसे सिंगिंग का बोल देते ना, ये ये अच्छा। यही हो सकता है, एक तो हील भी पहनी हुई। सो आई लव, मेरी बेटी भी अब माशाल्लाह हिप हॉप सीख रही है। अच्छा। हाँ, हम सबको शौक है। सो उसमें अगर आप देखें तो मुझे तो बल्कि इस पे तनकीद आई थी, और फैसल भाई ने भी, और सबने, ये किस किस्म का आइटम नंबर था, अच्छा, फुल स्लीव कर पहन के ये गाना। मैं क्या मुझसे नहीं, हलाल आइटम नंबर। हलाल था, बहुत बहुत इनक्रेडिबली, क्योंकि नहीं होता। नॉट दैट कि मैं किसी पे कोई शेड थ्रो कर रही हूँ, जिसने जिस तरह से भी करना है, जिसमें जितना कॉन्फिडेंस लेवल है, मेरा नहीं था। सो इट वाज एन आइटम नंबर, इट वाज अ डांस परफॉर्मेंस, सिचुएशनल। किसने सिखाया था? निगाह जी ने सिखाया था? नहीं, निगाह जी के साथ मैंने किया था एक ड्रामे के लिए, जिसमें मैंने चंद्रमुखी का कैरेक्टर किया था, वो जो देवदास जो वाली थी। ऐश्वर्या, वहाँ पे ऐश्वर्या और यहाँ पे- ऐश्वर्या नहीं थी, माधुरी जो थी, दीक्षित। माधुरी थी। हाँ, ठीक। और मुझे सिखाया था वहाब शाह ने, who's brilliant। उनके साथ मैंने बाद में भी बहुत, मेरी बेटी भी गाना उन्हीं भी के बहुत डांस मजे में। अच्छा, उन्हीं के साथ वो हिप हॉप मेरी सीखी। हंसती हंसती आंखों हम में अक्सर है ये थोड़ा थोड़ा पानी, क्या दुआ क्या? ये मेरी हंसती हंसती आंखों में है थोड़ा थोड़ा पानी, मेरे आंगन में ही चमकेगी मेरी ये शोख जवानी। आजा नाच नचाऊंगी मैं मेरे चांद राजा, दिल में बजेगा तेरे मेरा बैंड बाजा। आगे नहीं आता। यार ढोल में अच्छा बजाया था यार, मेरा सारा ध्यान ढोल में ही था यार। ये Very beat- nice। मुझे समझ नहीं आता मैं ढोल सुनूं या गाना। आपके करीब ढोल अच्छा, ज्यादा वैसे हिप हॉप जो है वो कैसा होता है डांस? वो ऐसा वाला जो उसमें हाथ फैला फैला के डांस? हिप हॉप इज मोर ऑन द बीट,
हाँ। हम लोग जो बॉलीवुड डांसिंग करते हैं ना वो ज्यादा एक्सप्रेशंस के साथ और वो म्यूजिक और लिरिक्स के साथ जाता है। हिप हॉप जो है वो बहुत बीट वाला हिप डांस हॉप है। को अगर हम थोड़ा सा समझाएं, शम्मी कपूर वाला नहीं शम्मी कपूर वाला शम्मी तो कपूर- नहीं, उनका था मैं था, नाम भूल रही हूँ उसका उस पर्टिकुलर डांस। सालसा नहीं शम्मी कपूर का था ना वो यही डांस जो, है, इस डांस का नाम ही शम्मी कपूर है। क्योंकि जो आपने अभी अरे दो ऐसे स्टेप से दिखाए मेरे भाई की शादी, चलो इकट्ठे मिलके प्लान करते हैं डांस, तो भाई ऐसे कुछ छुप गए, कोई पता नहीं कहाँ डांस जाके। नहीं होता यार, मुझे मैंने बड़ी कोशिश की है। छुपे कैसे ये दूर से निकालो। यार दीवार में सर रख के रोना नहीं होता। अच्छा मेरे मियाँ का भी ये उसका नहीं होता बिल्कुल डांस। हाँ, डांस। आमिर ये डांस होता होगा। नहीं पहले क्या अच्छा होता था, जो ना जैसे सुल्तान राय साहब वो खड़े हो खड़े हुए गंडा सा लेके, मतलब वो कहाँ से लड़की डांस है? पागल हो हाँ सबसे लड़की लड़की पागल खेत उजाड़ रही है। शराबें हो रही है उसमें, पसीने में वो खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा जिंदगी में। थोड़ी देर के लिए लड़की चली गई, पानी पी के आ गई, वो वहीं खड़े हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कहाँ गई। वो वाले डांस ज्यादा अच्छे होते हैं। आप लोग के लिए अच्छा याले तुम बता रही तुम अपने बालों का आजकल बड़ा ख्याल रख रही, तो उसके लिए क्या क्या कर रही हो? सो मैंने बहुत सारी यूट्यूब जिंदाबाद, वैसे मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, बालों का ख्याल रखने के लिए जो मेजरली आपको करना चाहिए ना वो बहुत सारे फैंसी प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं है। आप नहाने से बिल्कुल आधा घंटा पहले अपने बालों के एंड्स में तेल लगाएं, बिकॉज ये होते हैं डेड हेयर, ठीक है। ये आपका यहाँ से ये सारे डेड सेल्स हैं। और आप जो लोग बोलते हैं कि हमारे बाल लंबे नहीं हो रहे, वो उनको लग रहा होता है कि लंबे नहीं हो रहे, बाल लंबे हो रहे हैं लेकिन टूट रहे हैं। सो आपने लगाना है तेल के बाद आपने वॉश किया, वॉश करने के बाद आपने कंडीशन किया, और कोशिश करें कि एक लीव इन कंडीशनर लगाएं। दिस इज व्हाट आई एम फॉलोइंग। अच्छा सप्लीमेंट्स में वही खा रही हूँ जो मैं खाती हूँ, अपने बायोटिन हो गया, जिंक हो गया। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई हैव डन। 2 मुंह बाल खत्म हो गए हैं, ना मेरे ड्राइनेस कम हो गई है, बाल मेरा लंबे जल्दी मुझे फील हो रहे हैं। इट्स बिकम रियली गुड। और महीने में एक दफा स्कैल्प पे आप ऑयल अरे का निजाने मसाज। मुझे लगा प्याज का पानी लगा दिया था। इट्स नॉट बैड। अरे मैं 3 दिन लगा, मैं किसी के बगल के नीचे दूसरों बैठा के तो बैठ हूँ। बगलों के नीचे पसीने की बदबू गंदी। अच्छा हदीका कियानी जी ने मुझे ये बताया था कि अगर आपने प्याज का पानी लगाना है तो वो प्याज के पानी में आप मिला लें खसखस थोड़ा सा नहीं लौंग इलायची कॉफी, उससे क्या होगा? कॉफी बीन्स, तो उससे जो वो खत्म स्मेल है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। चले मैं कहा बैठना चाहिए, बाकी अब थक भी गई है, तो बैठ के कशुर लगाते हैं। ये बहनी है। आ जाओ। लेकिन अभी आपने कुछ दिनों पहले बाइकआउट कर दिया, मतलब मैं बंद कर दिया अब अपना फेसबुक और जी मैंने सिर्फ फिर 2 वापस दिन आ के गई। लिए किया लेकिन था। 2 घंटे में वापस आ गई यार, ये कैसी खुदाफिज। आपने 2 घंटे पहले देखा होगा। क्यों, वजह क्या है? गई और वापस आ गई, छू के आ गई। मैं गई थी लक्स स्टाइल अवार्ड्स, अच्छा। एक्चुअल रीजन था मैं गई थी लक्स स्टाइल अवार्ड्स। और लक्स स्टाइल अवार्ड्स के बाद एक तो हमारी आवाम को जो है ना वो बैंड बजाना सबका बहुत शौक है। फेवरेट कुछ टॉपिक। हो ना हो, कभी कोई तारीफ में कुछ नहीं होगा, सही बात। बद तारीफी होती है बस, ठीक है, बेइज्जती। तो वो शुरू हुई थी थोड़ी सी, मैंने कहा नहीं भाई इतना नहीं, मेरे मेंटल कैपेसिटी हैंडल कर सकती, मैं 2 दिन की अल्लाह हाफिज करने जा रही हूँ। क्योंकि 2 दिन की कैपेसिटी होती है सबकी। कोई भी खबर निकलती है तो वो 2 दिन रिटेंशन होता है, उसके बाद चेंज हो जाती है, कोई नई चीज आ कोई नई चीज आ जाती जाती है। है। तो वो जब तक था वो मैंने बंद किया, उसके बाद में वापस आ गई। अच्छा, तो यानी आपने अपने आप को थोड़े 2 दिन मैंने के अपने लिए आप को दूर ब्रेक दिया और मैं बिल्कुल भी नहीं गई थी चले सोशल मैंने मीडिया। 2 घंटे बोल दिया था, 2 दिन। 2 दिन। आपको इंडियन एक एक्टर से मिलाते हैं बहुत ज्यादा, मतलब बोल ही देते हैं प्रियंका चोपड़ा से, लेकिन आपको ये पसंद नहीं है कि सुनना क्यों? इतनी जबरदस्त आई स्टार लव प्रियंका और आप चोपड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हो। पता नहीं क्यों उसने उसको भी वही शौक है सारे। निक्कू से शादी की, आपने आमिर से शादी की। मुझे लोगों ने आपको पता अक्सर ना वो भी मैसेज मेमन किया है, है, निक जॉनसन। मुझे अक्सर लोगों ने मैसेज किया है कि आप प्रियंका को पता है कि आपने निक जोनस से शादी की हुई है। मैंने कहा मैं तो उसको लिटरली अपनी बहन बोलती हूँ, अब जितना हो चुका है हमारा। उसके बोलने का तरीका भी वैसा ही है, वो भी इतनी आउट गोइंग है, उसको भी गाने का शौक है, उसकी एक्टिंग है, हर चीज का, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है। प्लेटफॉर्म उसके पास ज्यादा नहीं, प्लेटफॉर्म हमारे- पड़ा है ना उसी बात। ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं है। प्लेटफॉर्म। हमारी वजह से बैठ। अपने आप को मैं कम नहीं कर रही, प्लेटफॉर्म की बात प्लेटफॉर्म उसके पास इंडियन ज्यादा बेहतर इंडस्ट्री बड़ी है ना, फिर वो बाहर भी चली गई, उनको एक्सपोजर सो ज्यादा द ओनली रीजन जो मुझे बुरा लगता है कि वो लोग ये मुझे अक्सर मुझ पे तोहमत लगाते हैं कि यहाँ पे देयर आर सर्टेन पीपल जो कि पैरवी करते हैं बहुत जोर से किसी भी बड़े स्टार की। किसी और की कमर कॉपी में दर्द करने हुआ, लगते आपकी हैं। कमर में दर्द हो गया। थैंक यू, बाल कहीं आपका फ्रंट के कर इशारा- लिए, एक्सप्रेशंस भी वाले, मेरी कोई ऐसी वो नहीं है। मैं आई वांट टू बी एन ओरिजिनल, बट वो शक्लें मिलती मुझे कीर्ति सेनन से भी बहुत मिलाते हैं मुझे। बहुत सारे लोग, अक्सर लोगों की शक्लें कहीं ना कहीं शबाहत आती है। मेरी बेटी ने जब बोलना शुरू किया था ना, क्या? पेंटीन का कमर्शियल लगा हुआ था प्रियंका चोपड़ा का, मम्मा अच्छा, नहीं बस हमसे उस वक्त मुझे तब आप लगा कि भागते हुए क्या गई बाथरूम और आपने मिरर में देखा क्या वाकई क्या ऐसे ही है? वाकई आंसू क्या आंसू really? बाल नहीं ठीक, आंसू। करोड़ों में हमारी बाजी में मतलब मेरे कहाँ है? कभी सोचा है कि एक्टिंग के अलावा कोई बिजनेस, जैसे सब होता है ना कि ये एक हवाई रोजी और कोई ऐसा
पक्का वाला मेरा काम है, करें। मैंने मैं हमेशा जब भी मैं आपके पास आ रही होती हूँ मैं सोचती हूँ मैं अपना स्किन केयर आपके लिए लेकर आऊंगी, बट इतनी फारिग बिजनेस वूमन हूँ ना मैं। हाय हाय स्किन केयर है है स्किन केयर जी, किस नाम छुपा से? के क्यों रखा हुआ है आई तुमने? डोंट नो, पागल नाम हूँ मैं। से? मेरा है बे ब्यूटी के नाम से, बे ब्यूटी। और मैंने नाम सुना हुआ भी है, मैंने शॉप पे भी देखा हुआ भी है। बिल्कुल, तो उसके ये पीछे तुम हो। इसके पीछे मैं हूँ और मेरी कजिन है, मैं और हम बहुत जल्दी इसकी प्रमोशंस भी बेहतर तौर पे स्टार्ट करना चाह चल रहे यार हैं हमसे ऑफिशियल स्टार्ट के कर लेते साथ। हैं, हम कर सकते हैं हमारे से। प्लीज मैं भिजवा रही हूँ आपको। बटन है, हम अच्छा, शाउट मैं आउट कर कितना अरसा देंगे। हुआ? दिस अभी एक और रमजान ऐलान में- सुनिए, जो याले का जो बेयर ब्यूटी के नाम से जो एक इसका प्रोडक्ट है, उसको आप स्किन प्रोडक्ट है, उसको आप इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, परचेज करें, ऑनलाइन Subscribe परचेज भी करें। यार देखो मैंने याले फुल Thank you. मार्केटिंग कर दी है। क्या Thank नाम है? you. बेयर ब्यूटी। बे ब्यूटी। बेयर ब्यूटी सही है। 4 प्रोडक्ट्स हैं, रमजान में लॉन्च हुआ था, मैं आपको भेज दूंगी। बहुत सिंपल मैंने है, देखा है सिंपलिस्टिक कहीं, है। district- स्किन केयर इज फॉर एवरीवन। इनफैक्ट आदमियों को तो ज्यादा जरूरत पड़ती है बिकॉज आप लोग मेकअप भी नहीं करते, कोई लेयर नहीं होता अच्छा प्रोटेक्शन का। याले जो है वो मही मुंडा टाइप है या उसको चूड़ियां और झुमके और ये सब कुछ से- मैं 2 in 1 3 in 1 टाइप सिचुएशन हूँ। मुझे बहुत शौक है तैयार होने का, बट मैं जनरली कैजुअल रहती हूँ। अच्छा जनरली मेरे लिए इजियर जो है वो कैजुअल रहना होता है, बट अगर तैयार होने में आऊँ तो अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा मैं तैयार हूँ। हाँ यार अब क्यों लग रहा है कि हम YouTube चैनल देख रहे हैं? हमने टीवी लगाया हुआ और हम ब्यूटी टिप्स और देख रहे हैं। हमें क्यों नहीं लग रहा कि हम शो के अंदर हैं? ये कूद जाइए। यार सिटकॉम में ज्यादा मजा आता है या सीरियस ड्रामे में? आई लव, क्योंकि आपने दोनों किए हैं, सिटकॉम में ज्यादा मजा आता है। बहुत मजा आता है क्योंकि एक तो बहुत टाइम से सिटकॉम्स बनना बंद हो गए हैं, जो मेरी इल्तिजा है खुदा के वास्ते। लेकिन सिटकॉम में एक अलग एनर्जी होती है, लेकिन मैंने देखा ज्यादातर यार सिटकॉम में ना ज्यादा कैमरा हो तो ज्यादा मजा आता है, क्योंकि जहाँ पे आप क्विक स्पॉन्टेनियस। वरना ये होता है ना कि वो कट होता है, फिर उसकी Stale हो लाइट शिफ्ट जाता है। होती है, तो फिर बंदा कहता है भाई यार ये एनर्जी ज्यादा देनी पड़ और रही फिर है। जोक भी मर जाता है, मुझे लगता है इसलिए स्पॉन्टेनियसली पीटीवी पे ना जैसे ड्रामे आते थे फैमिली फ्रेंड वगैरह, वो 3-3 5-5 कैमरा के साथ होते थे, वो कितना एंजॉय करते होंगे। और अब तो बस बंदा जो ना बड़ी पजेरों से कूद के उतरता है, गोलियां और गुस्से में ही रहते हैं सारे। गुस्से में आदमी है ना, वो हीरो कहीं पता सारा लग गया वो- इनको कि एंग्री यंग मैन जो है ना वो जरा कब पसंद तक आता है। रहेगा वो? कभी अल्लाह ना करे स्नैचिंग वगैरह होगी तुम्हारे साथ? हाँ वही सुना, चाय पीने चली गई थी, आइसक्रीम खाने चली गई थी, है ना? क्या यहाँ Snatching के बाद? snatching के बाद आइसक्रीम अच्छा, खाने चली मुझे गई। ना मैं जब बहुत ज्यादा प्रेशर वाली इस किस्म की सिचुएशन होती है मुझे हंसी आती है, पता नहीं क्यों। हाँ, अल्लाह बेहतर जानते, बिल्कुल सही टाइम नहीं होता ये हंसने वाला, ठीक है। बिल्कुल जमजमा वाला जो सिग्नल है, ठीक है, वहाँ पे जो है हम लोग किसी निकाह से आ रहे थे, मैं आमिर, अनाया पीछे बैठी थी, अनाया छोटी थी और हमारी मेट थी, ठीक है। एक मोटरसाइकिल रुकी और आमिर ने कहा शिट फंस गए हम। पीछे आया मोटरसाइकिल वाला और उसने गन निकाली, एक आमिर की तरफ रखी है। अच्छा, और हम अब निकाह से आ रहे हैं, हम चीजें लेकर भी नहीं गए अपने साथ, अच्छा। ठीक है, और मैं हंस रही हूँ। मैं पता नहीं क्यों गिगल कर रही हूँ। उसने रखा आमिर की हालत टाइट, बच्चा दूसरी गाड़ी में, उसने और कहा, हंस "वो रही भी है है, एक निकाल बंदी।" के दो। मैंने अपना बैग खोला है, मैंने कहा अच्छा मेरे पास 2 फोन है, एक निकाल कैसे के हंसते दूंगी। हंसते हाँ हो? हंसे, मैं कहा ये ले भाई। उसके बाद मैंने कहा ये वॉलेट, मैंने कहा वॉलेट में मेरा आईडी कार्ड है। उस बंदे ने देखा, अच्छा रख लो, वापस रख लिया। आमिर के बाद जितने पैसे थे उसने दिए, पीछे वाली से जो है वो, और बेटी सुन मेड सुन से मैं हंस रही हूँ, बेटी सुन वो लोग maid कितना हंस सुन, रहे होंगे उसके आमिर बाद की यार। हालत टाइट, बिकॉज कनपट्टी पे बंदूक थी। वो बंदा जो है ना वो बहुत प्रोफेशनल वाला था, वो डरपोक Relax वाले था। जो होते हैं ना उनसे आपको और डर लगता है हाँ। कि वो ये घबराहट नहीं था, में कुछ ना कर कह रहा दिया। निकालो, ये था बस। उसके बाद रखा है, मैंने कहा चलो भाई अब हम रिलैक्स होते हैं, मेरे पास 500-1000 रुपए हैं, चलो हम आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन इस रास्ते से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उस बंदे ने देख लिया कि इनके पास पैसे थे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि वो बाद में कितना हंसा होगा, कह रहे हैं ये कौन औरत थी, उसके मियाँ पे बंदूक रखी हुई है, गिगल कर रही वो है। सोच रहा है यार ये हंस रही है, कहीं वो ये तो नहीं कह रही थी कि यार ठीक किया तुमने आज। भाई हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था या बलोच अल्लाह। कॉलोनी के पुल पे। मेरा मियाँ तेज चला रहा है, मैं उसको बोली मत करो मत करो मत करो, नहीं सुना उसने, गाड़ी ऐसे स्किड की है और यूं करके पूरी टर्न की है, ठीक है। उसमें ऐसे ऐसे मुझे फील हो रहा है, जब वो गाड़ी रुकी तब भी मैं गिगल कर रही हूँ। क्या हाँ ये होता है किसी किसी के साथ। हाँ। दानिश जो एड्रेस सुना था उसका, दानिश को एड्रेस पूछो। मुझे कोई एड्रेस समझाता है ना, कोई एड्रेस तो मुझे आप याद याद है। है। क्यों? असल में पता नहीं बचपन में जैसे एक दफा क्या हुआ, मैं इंडियन एक फिल्म देख रहे थे हम लोग, उसमें हीरो हीरोइन की किस हो रही थी, ठीक है। अच्छा। तो मैंने तो अब्बू ने, होते ना बच्चे बैठे यार ये क्या, तो अब्बू ने वैसे बोला बेटा बेटा ये सब नकली है। तो मैंने वो ये नकली है, कहते हाँ देखो उसकी कोई रिश्तेदार नहीं कुछ नहीं, ये नकली है, ये देखो कोई। अब उसके बाद एक रोने का सीन आया जज्बाती,
अब वो कह रहे हैं देखो ये भी नकली है, हालांकि इसका अब्बा नहीं है, लेकिन देखो कैसे रो रहा है, इसी को तो एक्टिंग कहते हैं। हालांकि अब्बू मुझे एक केस की वजह से अब्बू ने मेरा पूरा सीरियस एक्टिंग का करियर ही बर्बाद करा दिया कि अब जब भी कोई मैं सीन देखता हूँ ना सीरियस, जिसमें कोई लोग रो रहे हैं बड़ा बहुत, तो मुझे हंसी आती है कि भाई क्यों रो रहा है, मतलब ये नकली है सब। मैंने फिर क्लासेस लिए जाके कि जो मुझे हंसी आती है एक्टिंग करते हुए या किसी चीज़ में, ये कैसे ख़त्म होगी। फिर वो क्लासेस से फिर मुझे क्या बताया गया आपको क्लास में? कहाँ मतलब एक्टिंग क्लास एक्टिंग की क्लासेस ली मैंने, उससे कंट्रोल मुझे करने फिर का? हाँ कंट्रोल करने के लिए। जैसे एक सिचुएशन है, असल में भी कभी हो जाता था कि कभी किसी की कोई ऐसी खबर आती थी, कुछ होता था, तो मुझे एकदम हंसी का एक झटका लगता था। फिर मैं कहता यार मुझे अंदर से बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बस अभी ऊपर मेरे, तो ये एक होता है इंसान का एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। लेकिन फिर मैंने इसको डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है, लाइक आई टेल यू। मैं क्लासेस लिए से मैं ठीक हो गया। मुझे तो गुस्सा आ जाता है, मैं तो निकाल देती हूँ बाहर सेट से। हंस रहे हो तुम, ये कोई सीन हो रहा है, मैं इतने लोगों को डांट चुकी हूँ। मैंने एक दफा अदनान भाई को भी निकाल दिया था सेट से, अदनान सिद्दीकी को। मैं कहा अगर नहीं करना आपने, जाएं आप यहाँ से, मैं रो रही हूँ, असली में आंसू निकाल रही हूँ मैं, वो लोगों को दिखाना है मुझे एक्टिंग आती है, और एक बंदा पारो और स्क्रीन पे भी नहीं है, क्यूज दे रहे हैं मुझे। अरे भाई ये तो बहुत ही सीरियस है भाई। अदनान है, वो शरारती करता है, बहुत शरारती है। अदनान भाई को मैं सबको टिप्स देना चाहूंगी, ठीक है? अगर अदनान भाई, अदनान सिद्दीकी आपको तंग कर रहे हैं सेट पे, ठीक है, काम नहीं कर रहे, तो आप उनको बोले अदनान भाई आपका हारमोनिका किधर है? वेरी गुड, आधे घंटे पौने घंटे के लिए हारमोनिका, उनकी बांसुरी, बस इन चीजों में आप लगा दें उनको। बिजी रखे उनको। बिजी, अदनान में आपका लेस खुले खुश भी होता है आपसे। बिजी रहेंगे, आप एक्टिंग करके निकल जाओ। मेरे सेट पे एक लड़की है यासर, अब वो सीन हो रहा है बड़ा इंटेंस सीरियस सीन, उसको रोना था, मैंने ग्लिसरीन लगा, नहीं नहीं दानिश मैं ओरिजिनल मैं रो लेती हूँ। मैं चलो यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक्शन। अब उसको रोना नहीं आ रहा, हम खड़े हैं सब, अब रोना नहीं आ रहा। फिर वो कट करके नहीं, ये लोग दोनों क्यों खड़े हैं, इनको तो बाहर भेज दें ना, इनको बाहर भेज दें, तो ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा यार तुम दोनों बाहर चले जाओ। फिर वो लगी रही, कोशिश करिए बोल, अब हम कह रहे हैं इसको रोना नहीं आ रहा। फिर कह रही है नहीं भाई पोली वाले को हटा दे। मैंने भाई तुम्हारे फेस पे पोली लग रही है, इसको हटा दे। नहीं नहीं कोई जरूरत तो नहीं है ना, देखिए इंटेंस सीन है इसमें, ब्यूटी का नहीं चक्कर। जाओ भाई तुम भी बाहर। अब सिर्फ कमरे में कैमरामैन मैं और आर्टिस्ट, और रोके ना दे। अब मैं सोच रहा यार अब ये किसको निकालेगी, मुझे लग रहा है मेरी बारी है। ये वो नहीं शाकाल फिल्म में है मुगेम्बो, मुगेम्बो करके कूद जाते थे। फिर मैंने बोला मैं बहन में दोनों हाथ जोड़ रहा हूँ, टीवी पे बिल्कुल नहीं पता लगेगा ग्लिसरीन है या आंसू है, हम भी नहीं किसी को बताएंगे, तुम बस ये ग्लिसरीन लगा ही लो आज। फिर उसने वो ग्लिसरीन लगाई। मतलब तुम्हें आ जाते हैं एकदम आंसू या? मैं बहुत ही रोंदू सूरत हूँ भाई, इतना रोती हूँ मैं। पूरे बचपन, उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिर्फ रोते हुए गुजारा मैंने। मेरी अम्मा ने ये बोला बेटा अब शुक्र है तुम्हें पैसे मिल जाते हैं इसके, वरना हर चीज पे रोना होता था मेरा। लेकिन ऐसे औखे मौकों पे हंसी आती है। अच्छा यही है ना, गलत टाइम पे रोना आता है। मैं किसी के फ्यूनरल पे नहीं जाती हूँ, मैं ये बता रही हूँ, मैं नहीं जाती इसीलिए बिकॉज वो घर वाले इतना नहीं रो रहे होते जितना मैं रो रही होती। आपकी सोच है निदा, मैं बहुत मतलब अपने आप को, घर वालों को, सबको एम्बैरेस कर चुकी हूँ। मेरी बहन ने मुझे भेजा, हाँ मेरी बहन अमेरिका में मुझे कहती है जाले वो मेरी दोस्त के अब्बा का इंतकाल हो गया, इतने स्वीट थे, तुम प्लीज चली जाना मम्मा के साथ। मैं चली गई, ठीक है, कभी नहीं मिली मुझसे, कभी नहीं मिली। सामने है, बच्चे रो रहे हैं, ठीक है, और मैं आपके साथ भी तो हुआ था एक दफा सेट पे, मैं बताती हूँ। अच्छा रोई जा रही हूँ और सब मुझे देख रहे हैं, ये कौन है भाई? सब खानदान वालों ने दो देखना छोड़ दिया, ये कौन रो रही है साढ़े फाड़ के, और मेरी अम्मा मुझसे दूर हो रही है। ये अच्छा है, अननोन लोगों की वजह मोबाइल ऐसे आते हैं तो हंसती है। इनके सेट पे, ठीक है, अतिका आपा थी, ठीक है, वो नहीं उनकी डेथ हो जाती है, आसिफ रजा मीर जो उनके हस्बैंड होते हैं। पीछे कैमरा है, अतिका आपा है, यहाँ पे लुबना असलम है, ठीक है, मैं हूँ और यासरा है या ज़ीक्यू है, ठीक है। अच्छा दोनों नहीं रो रहे हैं, ठीक है, जिनका मियां मरा हाँ, मैं अच्छा मैं हूँ भी नहीं, पता नहीं क्यों उड़ा रहा मुझे, रो रही हूँ। इन सब औरतों ने देखा, मैंने कहा कंपटीशन में हम भी रो रहे हैं। सबने रोना शुरू किया, अतिका आपा फिर भी नहीं रोई जिनके मियां मरे, ठीक है। पीछे से आके मुझे कहते हैं भाई
कोई अफेयर चल रहा था क्यों रो रही हो? तुम क्यों इतना रो रही हो? पता नहीं मैंने बोला यार हम यहाँ पर है तुम इतना रो रही हो अफेयर चला तुम्हारा उनके साथ भाई मत रो मेरी बहन टाइमिंग गलत है भाई जब मैं हंसने रोने की टेलीफिल्म time कर रहा था हुमायूं सईद में और हुमायूं मर रहा है मैं तुम दोनों साथ है मैं तो अब सांस उखड़ना शुरू होता है ना आखिरी सीन चल रहा है तो मैं चीखता डॉक्टर 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 भागा हुआ है और आते से कान रख दिया भाई पेट में चेक कर रहा है कि जिंदा है मर गया पेट में कान मिर्जा महमूद डीओपी देवा तो डॉक्टर पेट पे कान कौन रखता है आगे अच्छा उसको एक्टिंग बहुत जोर से आई हुई थी खैर सब शर्मिंदा पूरा रूम भरा हुआ है ना रिश्तेदार दोस्त कजन जगह नहीं है हॉस्पिटल खैर भाई रीटेक हुआ खैर सीन हुआ सीन में जब बाद में एडिट पे देखा हमने तो डॉक्टर कोने में खड़ा हुआ रो रहा है दीवार टकरे मार मार के और उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी कैरेक्टर से वो जरा सा सीन के लिए आया था मेरा ही भाई होगा वो परफॉर्मेंस दिखा हमने दी जब सीन ऑनर देखा डॉक्टर दीवारों में सर मार रहा है डॉक्टर सर मैं कहा यार इसको बहुत जोर से एक्टिंग आई हुई थी यार अल्लाह अच्छा लगा दयाले तुमसे सेम मिलके सेम नहीं थैंक यू याले बहुत मजा मजा आया बहुत मजा सेम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप बोल दीजिए मैंने तो आपकी मशहूरी की है देखिए फरीद नवाज प्रोडक्शन मैं पेज बहुत बहुत पुरानी हूँ YouTube पे ठीक है मेरा भी एक चैनल है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी नहीं, बता दे, बता दे। लेकिन- बता दे, बता नहीं, दे। अभी कुछ हो नहीं रहा ना उस पे अच्छा। अभी वो नहीं है जाले टॉक्स नाम है उसका वो देखिए याले टॉक्स के नाम से एक YouTube पेज है वो उसको सब्सक्राइब भी करें लेकिन और होगा उस पे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होगा जरूर तो आपने देखिएगा बेसिकली इस चैनल पे जाके सब्सक्राइब करना है हिट द बेल आइकॉन कि आपको और मजीद इस चैनल पे जितने प्रोग्रामिंग होंगी उसकी नोटिफिकेशंस मिलती इस चैनल रहेंगी का नाम है फरीद नवाज और प्रोडक्शन। जी फरीद नवाज प्रोडक्शंस के नाम से ये चैनल है यहाँ पे आप कमेंट भी कीजिए बताइए भी आप क्या देखना चाहते हैं तो आपको अमेजिंग और न्यू कंटेंट देखने को मिलेगा थैंक इस पे वो यू बातें होती हैं जो शायद आपने कहीं और किसी और YouTube चैनल पे नहीं देखी होंगी क्योंकि हम तीनों के जो हैं बहुत सारे दोस्त हैं और वो तो जब हम इकट्ठे बस्ती- जमा होते हैं तो फिर यही होता है यही होता है जो हो रहा है अभी चलिए जी थैंक यू Thank सो you, मच याले। थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया शुक्रिया। खुदा हाफिज खुदा हाफिज। आप नाराज हो गए इनसे आप